आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं एसडीपीआई की बड़ी शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद शफ़ी साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई पार्टी के हैं, एक ज़िम्मेदार है। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन की हलचल हो चुकी है। हर छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने तौर पर चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। चलिए, तमाम बातों का हम यहाँ तक करने की पूरी कोशिश करेंगे और तमाम बातें हम जनता के सामने लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। सर, महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हुआ है, आपको पता है। क्या ये माना जाए कि आपका दौरा, आपकी सरगर्मियाँ कहने के चुनावी रणनीति को देखते हुए हो रही है? ये इत्तेफाक है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है और चुनाव में, पूरे इंडिया में चुनाव में उतरती है। तो ये भी है कि हम लोग चुनाव की तैयारियों में हैं, लेकिन अभी आने का मकसद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एहतजाज चल रहा है और पूरे इंडिया में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसमें शिरकत करने का मौका है। और साथ ही साथ आप भाइयों से बात होकर ये भी मैसेज देने का है कि इस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो एक, मैं वाहिद बोलने में सबको अजीब लगेगा, लेकिन जो स्ट्रगल कर रही है, जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ की डेमोक्रेसी को ध्यान में रखकर जो यहाँ के तमाम लोगों के हुकूक के बारे में बात कर रही है, और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटी नहीं बल्कि मुसलमानों के जो अहम इश्यूज़ हैं जी, उस पर बढ़ चढ़ कर बोलती भी है। हमारे लोग जेल में भी जाते हैं क्योंकि वो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो जो हमारे सदर मोहतरम हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि पूरे इंडिया के अंदर जैसे ये बिल आया, उसी 13 तारीख को पूरे इंडिया में हम लोगों ने एहतजाज किया, उसकी प्रतियां फाड़ी, उसकी प्रतियां जलाईं और ये कहा कि ये जो बिल है न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे इंडिया के भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से उन्होंने एक अटैक किया है घर में। जो सर्जिकल अटैक करने वाले जो ये क्या क्या प्रोपेगेंडे से जीते हैं, उन्होंने अपने घर में ही अटैक कर दिया है और देशवासियों पर ही अटैक है, एक तरह का आपस में बांटने का, सांप्रदायिकता की। पहले भी आपको मालूम है जिस तरह से ये लोग CAA बनाए हैं, CAB को, वो उसमें भी उनकी नीतियां मालूम है और तब भी ये लोग सांप्रदायिकता के नाम पर लाए हैं और अब तो इन्होंने पूरे हदें पार कर दी हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा जितने भी काले कानून आए हैं उनकी हम पहले से ही भर्त्सना करते हैं, उसको हम लोग पहले भी कंडम करते हैं, लेकिन ये उन सबसे ख़तरनाक कानून आया है जिन्होंने अपने ही देश में अटैक कर दिया इस कानून के ज़रिए से, जिन्होंने संविधान को साफ तौर पर नहीं माना जैसा है। जैसे आप देखते हैं कि जो उसमें वायलेट किए हैं आर्टिकल 14 से लेकर 28-29 तक, जो समानता का अधिकार है, जो व्यक्ति की जाति जो अपनी आज़ादी का, स्वतंत्रता का जो उसका अधिकार है, आज़ादी के साथ जो तमाम मज़ाहिब को जो अपने धर्म की आज़ादी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तमाम मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो अपने मज़हब को फैला सकते हैं, वो अपने मज़हब की दावत दे सकते हैं। यहाँ तक है, यहाँ तो जो मज़हब में वो अपने मस्जिदों में, मतलब कब्र में जहाँ उनको दफनाया जाता है, ये तो उसको ही छीन रहे हैं। तो इतने पापी लोग हैं, ये बोल सकता हूँ मैं, जिस तरह से ये कानून बनाया है। तो उसके एहतजाज के लिए भी जो पूरे इंडिया में हम लोगों ने उसको उसी वक्त में बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए। एक ही दिन में जो सावरकर की थीम पे अभी काम करने वाले सावरकर की तरह ही पहचाने जाएंगे, क्योंकि वो जो जिस तरह से अंग्रेज़ों के लिए काम करते हुए काम किया, इसी तरह से फांसीवाद का काम करते हुए मुसलमानों को धोखा देने वाले इस वक्त के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, हमने एक ही दिन में बिहार में भी और आंध्र में भी हज़ारों लोगों का बड़ा बड़ा पब्लिक प्रोग्राम किए। उससे ये डर गए। फिर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ जंतर मंतर पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका जो कॉल दी थी, उस प्रोग्राम में जाने के वक्त में रमज़ान की शुरुआत का आपको ध्यान होगा, जो रमज़ान के अंदर जो उसका प्रोटेस्ट कॉल किया था, तो उसको उसमें शामिल होने जा रहे थे। उस वक्त में एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया ED ने। वो ED जिसको अभी खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि आपकी ED को थोड़ा कंट्रोल करिए। आपकी ED को बोले तो छोटी बात नहीं है, वो है ना, पर्सनल करके वो जो एक बड़ा रिमार्क है, वो छोटा रिमार्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं, वाहिद से मुराद मेरा ये इतनी सारी बात करके मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ देश के संविधान और यहाँ की आवाम से लेना देना है।
यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है ये ये गुलिस्तां है, ये गुलदस्ता है जी हैं। इसमें हर रंग के फूल चाहिए, उन्हें सिर्फ एक रंग चाहिए। एसडीपीआई को तमाम रंग चाहिए। एसडीपीआई का मानिए कि तमाम रंग हमारे हैं, उनको सिर्फ एक रंग चाहिए। तो ये फासीवाद के ख़िलाफ़ जो हर जगह पर सड़कों पर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो वो एसडीपीआई है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मैं ये सोचता हूँ कि हमारे तमाम देश की, और ख़ास तौर पर मैं अभी महाराष्ट्र में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं, मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र वासियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उनकी पार्टी है। यहाँ पर आपको कोई ख़ानदानी आदमी नहीं दिखेगा, एक मालिक नहीं दिखेगा जी, आपको यहाँ मालिक नहीं दिखेगा। आपको ये भी पता नहीं रहता है बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट कौन है, कल उनका बेटा नहीं बन सकता यहाँ पे जी। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा। तो ये जो पार्टी है ये देश को समर्पित है, ये मूवमेंट ही ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बनाया है आज ही के दौर में। तो ये जो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है इसको जिताने की जिम्मेदारी आवाम की है, क्योंकि जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग लोकल बॉडी से लेकर पार्लियामेंट तक चुने जाएंगे तो इट मीन्स उन्होंने अपने आप को चुना है। यहाँ उनको पूरी आज़ादी है अपने धर्म की, समाज की, जाति की, अपने हक अधिकार की बात करने की। ये है सोशल डेमोक्रेसी। सर एक सवाल है, जैसा अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रोग्राम के लिए आप औरंगाबाद तशरीफ़ लाए हैं। सर एक सवाल है कि मोदी जी जब से हरकत में आए हैं, जब से उन्होंने एक दखल देने का काम किया है, तो पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमा इकराम, बड़े बड़े आलम दीन रास्ते पे आ गए हैं। सवाल ये साहब कि 35 साल के 50 साल से जो वक्फ की लूटमार चल रही थी कानून की फ्रेम में रहकर, तो जब इनको दर्द क्यों नहीं सताया कि ये यतीम की ज़मीन है, गरीब की ज़मीन, जैसा हाथ चिल्ला रहे हैं, लाखों के मजमे भरा रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं। सवाल है ना सर, ये बहुत तल्ख सवाल है। आपका सवाल एकदम सही सवाल है, मैं उस सवाल को कंडम नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से सबको अवेयर किया है। दोनों चीज़ें इसमें आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो है ये दोनों चीज़ें होंगी कि एक तो हमारी जो औकाफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, तो जहाँ उन्होंने ये काम किया वहाँ हम लोग ये भी हिकमत को समझें कि इस बहाने आज पूरे इंडिया को ये पता लग गया है कि ये यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, जो उनके हक अधिकार के लिए अल्लाह ताला ने औकाफ़ जो वक्फ का जो मामला है उस वक्फ को भी जो कम्युनिटी है वो समझना है। लेकिन इसमें सीधा कम्युनिटी को नहीं बोल सकते या उलेमाओं को ही सीधा नहीं बोल सकते। इसमें हो क्या रहा है कि ऑलरेडी ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसमें आपको सेकुलर पार्टीज़ को बोलना पड़ेगा, और सेकुलर पार्टीज़ बोलने के साथ साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग जो पार्टी जिन लोगों को CWC में चुनती है या स्टेट बोर्ड में चुनती है, उसका एक तरीका है ना मुतवल्ली को चुनने का, तो पार्टी लाइन से चुनती है, कम्युनिटी लाइन से नहीं चुनती है। इसलिए उलेमाओं का अभी तक ये था कि जब ये गलत हो रहा था तो उसमें उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए बोलकर नहीं है, लेकिन हर सेकुलर पार्टी इसमें मज़े कर रही थी और वहाँ जिनको भेज रही थी कुछ ना कुछ ले दे के भेज रही थी, तो वो वहाँ जाके क्रीम खाना खिलाना, तो ये चल रहा था। तो अभी क्या है, कम्युनिटी अवेयर हो गई है। मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त के अंदर अब जो भी लोग डाका डालने वाले डाकू थे, क्योंकि डाकू अंदर हो या बाहर हो डाकू ही होते हैं, उनको आप ये कह कि यार नहीं ये मुसलमान है तो ये डाकू नहीं होगा, है ना, सरकार है तो वही डाकू होगी। ऐसे मुसलमान भी डाकू हैं जो अपनी कौम की ज़मीन को, अल्लाह की ज़मीन को अगर वो कब्ज़ा करते हैं तो वो ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं, है ना। तो वो ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं कि वो लोग ईमान होते हुए बेईमान हैं, तो उनका ईमान किस काम का है। तो ये भी एक आपकी बात सच्ची बात है कि जिन लोगों ने इस तरह से कब्ज़े किए हुए हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा और कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को आने नहीं दे आगे, उनके खिलाफ भी एहतजाज करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। लेकिन अभी वक्फ को बचाने का मसला है, जो 48 संशोधन वो लेकर आए बहुत ख़तरनाक लेकर आए हैं, वक्फ का यूज़र का हो या जो उसमें नॉन मुस्लिम्स की एंट्री का हो। और अभी बहुत अच्छी बहस हुई है, मैं खुद भी पार्लियामेंट में था, हम लोग भी पिटिशनर हैं, एक्ट के फ़ौरन बाद जो है 1 और 2 पिटिशन में हमारी एक पिटिशन है। सर एक और एक सवाल है, देखिए सर कि मैं एक बार वक्त पे CEO के पास, आपके पास गया था, मैंने कहा था सर, एक सवाल किया था कि सर वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि जो बेघर गरीब लोग हैं, यतीम है, यसीर है, उनको हम 20-30 का प्लाट दे, 2 रुपये का प्लाट दे, वो बेचारे झोपड़ा झपड़ा बना के रह ले। एक सवाल ये है, तो उनका जवाब आया था कि बोले वक्फ के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है।
इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है कि हम किसी गरीब को बिठा दें, जबकि करोड़ों करोड़पति, धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, पॉलिटिकल लोग बढ़िया थे। और दूसरी तरफ एक आदिवासी समाज, एक पिछड़ा समाज जो एक फ़ख्र से नारा लगाता है, जो सरकारी हमारी, वो जाके बैठ जाते हैं, उनकी कॉलोनियाँ आबाद हो जाती हैं, कुछ केसेस चलते हैं, विधानसभा में कानून पास होते हैं, लीगलाइज हो जाते हैं। तो आपको लगता नहीं कि मुसलमानों के साथ इससे ज़्यादा गिरी हुई बात, इससे ज़्यादा बदनसीबी को हो नहीं सकती? देखिए, मैं उसमें अगर आप पूरा एक ग्राउंड देखेंगे या उसके पीछे आप जो सालों से चला आ रहा है कि एक तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं और जो ख़ास तौर पर सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज होने ही नहीं दिया। आपको मैं इतने बड़े हजरत उनका नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको अगर लखनऊ की वो मीटिंग याद हो जहाँ पर ये कह दिया गया हो कि हमारे लिए अब कांग्रेस काफ़ी है। जी, मुझे याद है। जी, तो ये जो हमारे साथ एक तरह की जो अंदरघात हुई है, वो उसका एक बहुत बड़ा सबक हमें समझना चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूँ, आवाम के जज्बे में और आवाम की कुर्बानी देने में आज भी कोई कमी नहीं है। जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा, जो जिम्मेदार बनकर घूम रहे हैं, जो अपने आप को रहनुमा बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो लूटपाट की है, ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के नाम पर जिस तरह से उन्होंने अपने मफाद के लिए काम किया, तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके पीछे। ये ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हुए, ये एहतजाज क्यों नहीं किया। अब जो हो रहा है, आप देखिए शाहीन बाग किसने बनाया। शाहीन बाग कोई कह सकता है कि नहीं हमने किया था साहब, ये फला ऑर्गेनाइजेशन ने किया था या फला पॉलिटिकल पार्टी ने की थी या बड़े लीडर ने किया था। तो खुद की ज़ात पे बात आई थी, खुद की ज़ात पे बात आई थी। तो अब ये समझ में आएगा। और इस बार हुआ क्या है कि मैं उसको सही भी, उस स्ट्रेटेजी को सही भी मानता हूँ। पिछली बार ये जो बात आई थी कि खुद पर बात आ गई थी, है ना, ये अभी भी खुद पर ही बात है जी। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक्टिव होकर इसको हाथ में लेके रखा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक बदमाशियाँ शैतानियाँ की कि जो बच्चे इसमें एहतजाज करने वाले थे, चाहे उमर खालिद हों या सफ़ुर अज़रगर हों या दीगर जितने भी लोग अभी जेलों में डाल दिए गए, तो ये इस तरह से ये चाहते थे कि कहीं ऐसा नहीं कि फिर शाहीन बाग बन जाए, जबकि किसानों ने शाहीन बाग से सीखा था। और अब जो स्टेप चल रही है, और हम लोग भी इसीलिए उसमें शामिल हुए हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकीन दिलाया है हमारे देश की आवाम को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, कि ये अभी अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो अभी ये एहतजाज सड़कों पर और आता चला जाएगा। अभी तो अवेयरनेस के प्रोग्राम है, इसलिए अब जो तब्दीली आ रही है, इससे एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो आपने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ होती है तो आवाम में और ख़ास में एक हलचल होनी चाहिए। कोई परेशानी आती है तो सब लोग एक साथ खड़े होना चाहिए। कुछ कमियां हैं उसको दूर करने की सबकी ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे तब्दीली आ रही हैं। सर, अब देखते हैं इस्लाम में, शरीयत में इस बात का जिक्र है, आपने पढ़ा होगा कि उलमाए हक़ और उलमाए सू। ये बड़ा हिसास में सवाल करने जा रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर, अगर उलमाए हक़ अगर होते हैं तो मेरा ज़ाती तौर से मानना है कि वक्फ़ इतनी लूटमार नहीं होती। मुझे ज़ाती तौर से लगता है बतौर पत्रकार के कि उलमाए सू का गलबा ज़्यादा है, उलमाए हक़ कम थे, शायद हक़ की आवाज़ दब गई। आप सु कैसे देखते हैं? भाई बेबाक सवाल हुआ। देखिए, मैं जहाँ आपने ये बात की है तो ये भी एक है कि वरासतुल अंबिया है, वही कह रहा हूँ, उलमाए सू का भी जिक्र है सर। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ। और वो तो ईंधन का भी जिक्र है। जी जी, है ना, खुल के बोलिए ना। ईंधन का भी जिक्र नहीं, खुल के बोलने का या चुप के बोलने का मसला नहीं है। मसला ये है कि जितने भी उलमा हैं वो गलबा किसका नज़र आता? नहीं, ये जो गलबे की बात है, मैं ये कहता हूँ कि आलिम का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप कहेंगे बड़ा ताज लगाना, बड़ी कुर्सी पर बैठना, ये तो मठ और मठाधीश होते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो हमारा मज़हब एक मठाधीश वाला मज़हब नहीं है, रहमानियत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है निकाह पढ़ाने के लिए या इसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए कोई काजी या आलिम आना चाहिए। मैं मेरे माँ बाप की पढ़ाना चाहिए। अब मेरे घर में मेरे घर वाले जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। तो आप अगर उनको उस तरह से मेरे सामने पुजारी के हिसाब से बात करेंगे तो वो इस्लाम में है ही नहीं, तो मैं उसके बारे में कैसे जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब रही बात जो आलिम लोग हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि कुर्बानी ली नहीं जाती, कुर्बानी दी जाती है।
जी, है ना। और जब कोई काम आता है तो नबी अलैहिस्सलाम जब काम बांट रहे तो सबसे पहले खुद आगे बढ़ते थे। जब मसला आया तो जब तक लोग उठकर आए तो नबी अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे, जी, बोले नहीं कोई नहीं है, मैं देख के आ गया, जी, है ना। तो वो बात तो सही है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो फ़र्ज है हम पर, जी, और वो सब पर फ़र्ज है। जी, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन मस्जिदों के ट्रस्टी हैं, कौन वहाँ के सदर हैं, या कौन जो इंतज़ामिया चलाने वाले लोग हैं उनका अमल क्या है। तो ये जो आलिम हैं उनको समझना चाहिए, जी, ठीक है। और वो जब आलिम समझ जाएंगे और वो उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, अमल करेंगे, क्योंकि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों तुम करते नहीं। जी, तो मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ने एहतिसाब बताया है, जी, मैं मेरी गरबान में झांकते रहना चाहिए। अपना मुसाहिबा करते रहना चाहिए। मुसाहिबा का बहुत बहुत ज़रूरी है वो एहतिसाब। जी, तो वो जो एहतिसाब है वो हर एक को इंडिविजुअल करना चाहिए। जी, मैं आपको कहूँ चोर, मैं कहता हूँ कि मैं चोर हूँ क्या, पहले मेरे को चेक कर लूँ। मैं आपको गलत कहने से पहले मेरे को चेक करना है। इसलिए हर उलमा की ज़िम्मेदारी है ये जो फतवा देना या कोई भी चीज़ को करना, वो सोचना चाहिए, क्योंकि मैं हिसाब किताब करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि नहीं आप गलत हो आप सही हो, वो अल्लाह बताएगा। जी, और जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल, कुरान और सुन्नत पर यकीन है, वो गलत नहीं करेगा। जी, और वो गलत कर रहा है तो फिर मैं आलिम क्यों बोलूँगा उनको? जी। उनका जवाब वो खुद देना है। चलिए सर, अब चुनाव पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ये वक्फ की पर थी। चुनाव के अंदर महाराष्ट्र हम देख रहे हैं कि आजकल युतियों का ज़माना है, यानी इत्तेहादी पार्टियां हो रही हैं। आप चुनाव के अंदर अकेले चलना पसंद करेंगे कि किसी के साथ इत्तेहाद से चलना पसंद करेंगे? हम हमेशा इत्तेहाद पसंद करते हैं। मतलब से कांग्रेस पार्टी है, मैं राष्ट्रवादी मैं है। मैं समझ गया आपकी बात। इत्तेहाद के माने हम इत्तेहाद में समझते हैं, वो लोग नहीं समझते हैं। आपने कभी पेशकश की है? नहीं, हमारे साथ अभी आप देखिए बिहार में इलेक्शन हुआ था तो आपके प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ अलायंस में थे, और पप्पू यादव अलायंस में थे, चंद्रशेखर रावण अलायंस में थे। इसके पहले जो असेंबली इलेक्शन हुए, तो अलायंस के लिए हमारी तरफ से कहीं दिक्कत नहीं होती है। हमारा ये रहता है कि कौन पार्टी आवाम के भले के लिए सोचती है, जो सेकुलरिज्म बोलने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ना हो, सेकुलरिज्म को सही तौर पर अपनाती है, वो हम उन सब के साथ अलायंस करने के लिए तैयार होते हैं। मेरा सवाल ये भी है सर, उसके अंदर शरद पवार साहब है, उद्धव ठाकरे साहब है, राहुल गांधी साहब है, नाना भट्टो साहब है, क्या बड़े लेवल पे, हाई कमान लेवल पे आपसे बिल पेशाफा मुलाकात करने वाले? क्योंकि बड़ा एहसास मसला है ये, क्योंकि देश का भी संविधान खतरे में है, कभी क्या क्या खतरे में है, इस नज़रिए से। देखिए, इनकी पार्टी खतरे में है। इनकी अगर पार्टी खतरे में। हाँ, इनको अगर संविधान और देश ये सब समझ में आता तो ये इंडिया के नाम पर, इंडिया अलायंस के नाम पर क्या क्या खेल खेले हैं। ममता जी कहाँ हैं, राहुल जी कहाँ हैं, लालू जी कहाँ हैं, ये सब लोग टाइमली हैं, ये अपने आप को बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। क्या बात करना है उसमें? अब इनको अगर देश की फिक्र है तो कभी भी आ जाए, हम तैयार हैं। सर, एक सवाल ये है कि सवाल हमेशा गर्दिश करते रहता है देश के अंदर कि मुसलमानों की अपनी पार्टी या अपना मुस्लिम पर चेहरा, हरा हरा मतलब परचम, मुस्लिम नुमा चेहरा, मुस्लिम नुमा मतलब पार्टी, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके साथ भी हम सियासी सफ़र हम कामयाब हो सकते हैं कि हमें गैर मुस्लिम के साथ यानी किसी और झंडे के तले चलना हम कामयाब हो सकते हैं? ये बड़ा अजीब सवाल है। आपने सवाल तो अजीब ही किया है। नंबर एक तो ये कि हमारा एक रंग नहीं है, हरा है तो मुसलमानों का नहीं, ये नोट में हिंदुस्तान में ये लोगों का कॉन्सेप्ट है। ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट है जो हमें रंगों में बांटना चाहती है। मुसलमानों के सारे रंग, मुसलमानों की पार्टी है पहले इंडिया के मैं क्या कह रहा हूँ, आप हरे रंग पे बात करें। जी जी, हरे रंग की पार्टी है ना, हाँ, हाँ। हमारा हिंदुस्तान में है। समझे नहीं? ये जो कह रहे हैं कि ये जो लीड कर रहे हैं, ये अगर ये कहते हैं कि हरा रंग है इसलिए हम मुसलमानों का झंडा लेंगे या मुसलमान हमारे साथ आना है, वो फ्रॉड है। जी इस्लाम में सारे रंग हमारे हैं। जी इस्लाम किसी रंग के खिलाफ नहीं है। बता दो मुझे इस्लाम में कि ये वाला रंग मत मानना। जी, हम तो जाफरान भी हमारा है। भगवा भी अपना है। जाफरान बोले तो वो उसको भगवा बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी आप उर्दू और हिंदी को समझ रहे हैं। जी 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 जाफरान भी हमारा, तिरंगा हमारा है कि नहीं? जी है, बिल्कुल। तिरंगा में सफ़ेद भी है, हरा भी है, और लाल भी है। लाल, ये जाफरानी भी है। सॉरी, हाँ? हाँ जी। और भी रंग पूरे इंडिया में है ना, वो सारे रंग हमारे हैं। इसलिए हम लोग ये देश में सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। नंबर एक, ये देश कभी भी कोई एक रंग से इसको नहीं चला सकता। जी ये देश की, मैं आपको, आप भी अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और आप अगर मुग़ल पीरियड की भी बात करेंगे या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बात करेंगे या उसके पहले जो बादशाह हुए उनकी बात करेंगे, सबको साथ लेकर चलें। सबके लिए काम किया है, सबको साथ में रखा है। हाँ, हक पर रहना चाहिए। वो हक पर रहने के लिए हर एक जाति धर्म को अपना एक
एम्पावरमेंट के लिए उसको पॉलिटिकल एम्पावर होना ही पड़ेगा। जी। बगैर सियासी इक़्तिदार के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों को भी अपना सियासी इक़्तिदार के बारे में फ़िक्र करना चाहिए। इसीलिए मुसलमानों के ज़रिए से बनाई हुई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम की पार्टी है। जी। लेकिन ये इसलिए बनाई है कि आपको ये समझ में आए कि यहाँ दो संविधान नहीं है, फिर आपकी हालत क्यों है ऐसी, जी। है ना। जी। और फिर इतनी सारी सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उसके बावजूद भी आपको इतना टारगेट कैसे कर लेता है एक फासिस्ट लोग आपको। जी। तो जो यहाँ फ्रॉड चल रहा है, उस फ्रॉड को मिटाने के लिए, उस फ्रॉड का मुकाबला करने के लिए, चाहे फासिज्म का मुकाबला करना हो, चाहे जो ये फ्रॉड करके सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमानों के साथ अब तक जो किया गया है, आप देखिए जितने काले कानून, यूएपीए कौन लेकर आया? ये यूपीए यूएपीए में फ़र्क नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, ये यूपीए यूएपीए लेकर आई है। सिर्फ बोतल बदल गई, शराब हुई है। तो जो ईडी बनाने वाले आज खुद वहां पहुंच गए हैं। यही पी चिदम्बरम ईडी किसने बनाया है? जी। तो दो है, एक जो नफरत के साथ आ रहे हैं और एक पीछे जो हमारे खंजर मार रहे हैं। तो एक सामने से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप डॉल्स दे के इधर हटिए, आप दोनों अपना मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग ये देश को बचाएंगे। अब ये है हमारी नीति। सर, ये आखिरी सवाल है मेरा। सर, आज मौजूदा हालात में पूरे देश में हम समझते हर जगह का हिंदू मुस्लिम में दूरियां देखी जा रही है, नफरतें देखी जा रही है, कभी मंदिर की बात हो रही है, कभी मस्जिद की बात हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न, और ये 10-15 साल में देखने में आया, सबसे बड़ा रीज़न किस वजह को मानते हैं? क्या वजह है और इसका सोल्यूशन हल क्या है? ये आखिरी सवाल है। हम खुद हैं जी। हम खुद हैं, अब मुसलमान हैं। किस तरह से हैं वो? इस तरह से आप, उन्होंने ये किया, वो किया, उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की, वो हमेशा हमारे ख़िलाफ़ कभी कभी फसाद फैलाते हैं, या वो दंगे करते हैं, या हमारे खिलाफ़ जहाँ भी ये गवर्नमेंट में होते हैं वो आशान धारा जैसे गलत कानून लेकर आते हैं गुजरात से, और या अभी जिस तरह से जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज़ को वो ना दिखाकर सारा ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट कर दी है। ये जितने भी कानून आ रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, या 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, या एनआरसी हो, या ये अपना जो निकला है सीएए हो, या अभी जो ये हाल में आ गया है औकाफ का, या अभी आने वाला यूसीसी है। हम एक तरफ ये देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर आरएसएस और ये जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जी। ठीक है जी। आप क्यों नहीं कर पाए? ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। जी। एक नफरती शैतानियत काम कर रही है, तो जो अपने आप को हक बोलने वाला है उसने मेहनत कितनी की है, लोगों को ऑर्गेनाइज कितना किया है। जी। वो जो उसका मजहबी फरीज़ा था कि हम लोग ये बोलते हैं ना कि 40 घर राइट, 40 घर लेफ्ट एंड फ्रंट एंड बैक। जी। ये पड़ोसी हमारे। जी। वो कोई भी अगर भूखा है, तकलीफ में है, उसके साथ खड़ा होना है, उसकी जाति धर्म नहीं देख सकते आप। जी। तो क्या आपने जो SC ST भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको साथ बैठा के खाना खिलाया क्या? आप भी तो उनको ऐसा समझे हैं। हमें एक एहतिसाब वो भी करना चाहिए। दूसरा, आप जो किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, या बेरोजगार की समस्या हो, कौन मुसलमान बनकर कि नहीं हम आपके लिए खड़े होंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। एक इंसाफ दिलाने वाली कौम इंसाफ के लिए कटोरा कैसे ले सकती है? तो मुझे वो, इसीलिए हम लोग अभी मतलब कहते हैं कि ये काम करते करते इस बात को समझे हैं कि एक बदलाव ज़रूरी था, उस बदलाव को हम लाए हैं। एक आलिम का मुझे अभी वो इंटरव्यू याद आ गया, उन्होंने एक शेर पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। दो बात की थी उन्होंने कि देखिए कि एक तो आप ये सोचते हैं कि ये जो सियासत है गंदी है, दलदल है, कीड़ा है, कचरा है, फिर तो आप तारीख़ को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते हैं। जी। सियासत तो आपका फरीज़ा है, जिम्मेदारी है। जी। और एक वार्ड मेंबर भी वली के ओहदे तक पहुंच जाए अगर वो ईमानदारी के साथ में वहाँ के यतीमों के लिए, वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के बेवाओं के लिए, और पाकी आधा ईमान है। कौन करता है ये सारी चीज़? वार्ड मेंबर के हाथ में रहता है कि उसका वार्ड एकदम पाकी आधा ईमान है, आधा ईमान तो उसी में है। तो जब वो आपका मोहल्ला इतना साफ़ होगा, वहाँ के यतीमों की, बेवाओं की, वहाँ के मिस्किनों की अगर आप फिक्र करेंगे, तो ऐसा आदमी वली को अल्लाह को दोस्त नहीं बनेगा। तो वो जहन भी रखना चाहिए था कि सियासत को कैसे हम पाक तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तमाम जो इंसानों को हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नफ़े वाली आप उम्मत हो तो आपने नफ़ा पहुंचाने के लिए ये वाला फील्ड क्यों छोड़ दिया, या आपने वो कलेक्टिव एफर्ट्स क्यों छोड़ दिए? ये एक बात है। तो उसी को रख कर हमारे जहन में कि हम देश को कैसे संभालना है,
तो हम लोग उस स्टेज तक तो आ गए हैं कि ये बता दें। जी लफ्ज़ अलग अलग होते हैं, कभी आप सुल्तान बोलते हैं, जैसे ये आजकल क्या बोलते हैं हमारा बीच बीच में राजा राजा बोल दिया, लेकिन हुक्मरान है, हुक्मरान है। जी। तो ऐसे ही एक लफ्ज़ है प्रधान सेवक को वो भी बोल सकते हैं जी कि बच्चा कासा उल्टा करके जी तख्त बना कर बैठ गया। कासा आपको मालूम है, हाँ पहले कटोरा जो होता जी, है हाँ। मांगने वाला, जी। कि बच्चा कासा उल्टा करके तख्त बना कर बैठ गया। बरसों बाद पता चला है इस घर की किस्मत में सुल्तान भी है। जी तो हमें ये बताते हुए और ये लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस देते हुए हम ये काम को कर रहे हैं कि ये सियासत इधर एरोगरों का काम नहीं है। जी यह सियासत हक वालों का, कुर्बानी देने वालों का, जो कि जेलों में जाने से नहीं डरते, जो कि अस्पताल में जाने से नहीं डरते, और जहां उनको जाना ही है कब्र में वहां जाने से नहीं डरते, ये उनका काम है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये काम पर निकल पड़ी है। सर, मुझे लगता है कि मेरा सवाल का जवाब मुझे पूरी तरह से मिला नहीं। क्या आपको लगता है, मैं और खुल के पूछ रहा हूँ, कि मुसलमानों के चंद बड़े मुसलमान के लीडरों के गैर ज़रूरी बयानात से हिंदू मुस्लिम के अंदर दूरियाँ बढ़ी हैं? देखिए लगता है आपको जो नहीं, देखिए उसमें अगर आप कहेंगे तो सबसे बड़े नफरती कौन कौन बोल रहे हैं, योगी की भाषा देखिए, या वो एक 4-5 कौन कौन, ये नाम भी मैं उनका बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरी ज़ुबान ख़राब होगी, जो कभी भी वो धर्म संसद की बात करते हैं, बयानबाजियाँ वो भी देते हैं। ये आरएसएस के लोग क्या क्या बयानबाजियाँ देते हैं। तो फ्रैक्शन तो उन्होंने भी किया है, वो एक बात है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे मेरे इस दीन ने ये सिखाया है, कुरान ने ये सिखाया है कि आप किसी गलत बात का भी या ख़राब बात का भी जी अच्छे तरीके से जवाब दो। जी इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं तो वो हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा बयानात देते हैं जो बीजेपी आरएसएस को सूट करता है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। जी उसकी हम कभी भी उसको हम कंडम करते हैं, उसकी कभी भी जो है ये नहीं कहेंगे कि यार ये मुसलमान है तो इसने अच्छा कह दिया। देखिए, इस तरह से मोहम्मद शफी साहब से हमारी मुलाकात हुई, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है एसडीपीआई पार्टी के, और तमाम बातें आपके सामने हैं। दो बातों को मैं रिमाइंड करना चाहूँगा। साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है, देखिए, कि जमहूरियत जो हम सियासत करते हैं, इसके अंदर भी हम पाकिदगी के साथ चल सकते हैं। बड़ा प्यार से समझाया है। और हमारे पास महानगर पालिका इलेक्शन होने वाले हैं कि आपने वार्ड को अब पाकि आधा ईमान है। बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि हम हमारे अखलाक से, किरदार से भी हम जो होता है यहाँ की सियासत को बदल सकते हैं, एक चेहरा मोहरा बदल सकते हैं। और रही बात, जैसा वक्फ बोर्ड की बात आई थी, यहाँ पे और रिमाइंड के तौर पे कह दूँ कि फिर एक बार आपके सामने मैं तमाम हिंदुस्तान के 25 करोड़ की जनता के सामने सवाल रखता हूँ, अगर उलमा हक का गलबा है तो वक्फ बोर्ड की तबाही कैसे हुई, ये सवाल है। अगर उलमा सू है तो सवाल ये है फिर मुसलमान कहाँ जाए। ये आप तमाम बड़े जिम्मेदारान हैं, शरीयत आपके सामने है, तरीक़त मारिफत भी आपके सामने है। खुदारा 25 करोड़ मुसलमान की नुमाइंदगी कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले क़यामत आ जाए, हम सब देखते रहें। देखते रहिए आप एसडीएन चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।